हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ स्टेटमेंट्स को जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली एसएससी की कर रहे हो, तो क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है आपकी अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। किसी भी वर्ड का या किसी भी फ्रेज का जैसे बोलते हैं ना संक्षिप्त रूप, वो क्या कहलाता है। जैसे कि अगर आप किसी से पूछते हो तो आप बोलते हो ना कि क्या आप कर रहे हो, तो लोग ये थोड़ा ना बोलते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा हूँ, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि मतलब बीए कर रहा हूँ। अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी वर्ड का, किसी भी फ्रेज का संक्षिप्त रूप बोला जाए तो वो क्या कहलाता है। सो वो एब्रीविएटेड कहलाता है, या तो आप एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे आपने बोला होगा बीए, एमए, बीएससी, एमबीए, ये सारे क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसी भी वर्ड के या कोई ऐसे कोर्स के। ठीक है, तो वो यही पूछ है किसी भी वर्ड का या फ्रेज का शॉर्टेड फॉर्म क्या कहलाता है। सो वो एब्रीविएटेड या तो एब्रीविएशन जिसको हम कहते हैं कहलाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एब्रीविएशन। नेक्स्ट है आपका एन एनिमल विच प्रेज ऑन अदर एनिमल। ये जो वर्ड है प्रेज मतलब होता है शिकार करना, और एक इसी की तरह होता है प्रे जिसको हम कहते हैं प्रार्थना करते। दोनों ही होमोनिम्स है, यानी साउंडिंग सेम है बट मीनिंग एंड स्पेलिंग में माइनर है डिफरेंस स्पेलिंग में, और मीनिंग का मतलब भी अलग है। प्रे मतलब प्रार्थना करना और इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना। सो वो बोल रहा है वो जो जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करे वो जानवर क्या कहलाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे बोलते हैं कि हम हर्बीवोरस है, वो मतलब या फिर हर्बीवोरस जानवर है तो वो हर्ब्स या फिर आप घास फूस पत्ते ये सब चबा के रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि काऊ हो गई, गोट हो गई, ये सारे। नेक्स्ट एक होते हैं जो दूसरे जानवरों को मार के खाए, जैसे कि आपका लॉयन हो गया या टाइगर हो गया, तो वो शिकारी जानवर आप क्या कहेंगे उसको, तो प्रीडेटर कहलाते हैं। ठीक है, द एनिमल विच प्रेज ऑन अदर एनिमल्स वो क्या होते हैं, प्रीडेटर होते हैं। नेक्स्ट आपका है एनिमल दैट कैन लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर होते हैं जो सिर्फ लैंड पर रहते हैं, जैसे कि आपका हाथी हो गया या फिर बंदर हो गए, ये सिर्फ मतलब ज़मीन पे रहने वाले हैं। लेकिन वो जानवरों की कैटेगरी कह रहा है जैसे कि जो पानी में भी रह ले और धरती पर भी रह ले, तो वो कौन से होते हैं, तो वो एम्फीबियन कहलाते हैं। जैसे कि फ्रॉग हो गया, फ्रॉग पानी में भी रहते हैं और जंगल में या फिर ऐसे भी आराम से लैंड पर भी रह सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एम्फीबियन। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में रहे, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गई, फिश हो गई, ये सारे पानी में ही रहेंगे, लैंड पर केपेबल नहीं है ये इनकी लाइफ। सो अगर कभी ऐसा है वो जानवर जो कभी पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं, तो वो एम्फीबियन कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। आपने देखा होगा बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं और उसकी चौड़ी सड़कों के किनारे किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप की सड़कों को हम क्या कहेंगे, वो बोलवार्ड कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत चौड़ी सड़क है और साइड साइड में वृक्षारोपण या जिसको बोलते हैं ट्री प्लांटिंग हुई रहती है, उस टाइप की रोड को क्या कहेंगे, तो वो बोलवार्ड कहलाती है। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु डिज़ाइन बिल्डिंग। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम घर बनवाते हैं या फिर लोग घर बनवाते हैं, जैसे मोस्टली तो छोटे मोटे घर लोग ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण होता है उसके पहले उस बिल्डिंग की डिज़ाइन तैयार कराई जाती है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो उस बिल्डिंग की डिज़ाइन या फिर किसी भी बिल्डिंग का नक्शा बनाए, डिज़ाइन बनाए, वो क्या कहलाते हैं, तो वो आर्किटेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कैसे कैसे नक्शा बने वो सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो अ पर्सन हु डिज़ाइन बिल्डिंग वो क्या कहलाते हैं, आर्किटेक्ट कहलाते हैं। देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी वन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट्स। जैसा आपने देखा होगा कि आपके ग्रुप में या फिर आपके आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदतें अजीब होती हैं। ठीक है, तो अजीब आदतों वालों को आप क्या कहोगे। जैसे कि नॉर्मली हम हैं और उसमें कोई एक अजीब हैबिट वाला या फिर अलग सा व्यक्ति जो उसकी हाव भाव या फिर उसकी आदतें अलग है, तो उसको आप क्या कहोगे, तो वो ईसेंट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, ईसेंट्रिक होते हैं वो लोग, वन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव अ प्राइवेट कार। आपने देखा होगा कि लोग गाड़ी लेते हैं उस पर एक ड्राइवर अपना रखते हैं। ठीक है, जिनको अगर उनको कहीं जाना होता है तो वो उसको मतलब उसको लेके जाते हैं ड्राइव करवाने के लिए। सो
वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, जो प्राइवेट ड्राइवर हो किसी का भी, वो शॉफर कहलाते हैं। ठीक है, वो होते हैं चौफर। चौफर मतलब कार ड्राइवर समझ लो या फिर ड्राइवर समझ लो किसी की पर्सनल कार का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। आपने देखा होगा जब कहीं क्राइम होता है या फिर ऐसी कहीं पर कुछ भी ऐसा सीन हुआ तो वहाँ पर मतलब बैरियर लगा दिया जाता है, वहाँ पर कोई नहीं जाता। क्यों? वहाँ पर जो क्लूज़ होते हैं, जो क्रिमिनल क्लूज़ या फिर आप बोल सकते हैं ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ के जाए जिससे कि उस घटना के बारे में पता लग सके, वो क्या कहलाएगा? किसी भी घटना स्थल पर क्लूज़ का अवेलेबल होना क्या कहलाएगा? सर्कमस्टेंशियल कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमस्टेंशियल कहलाता है। क्लूज अवेलेबल एट अ सीन इज सर्कमस्टेंशियल। नेक्स्ट है आपका द स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जब खाना खाते हैं उसके बाद में कुछ मीठा खाते हैं। ठीक है, तो उस जो मीठा जो दिया जाता है खाना खाने के बाद में या खाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो डेजर्ट कहलाता है। ठीक है, जिसको हम ये डेजर्ट कहते हैं, जो मीठा खाने के बाद खाया जाए। और एक डेजर्ट क्या होता है? जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं, जहाँ पर पानी का मतलब अभाव हो, मरुस्थल जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी होमोनिम्स हैं, आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग। वो खाना जो खाने योग्य ना हो वो क्या कहलाता है? वो इनएडिबल कहलाता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि खाना खाने योग्य हो तो वो एडिबल कहलाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें खाने योग्य ना हो या जो खाना खाने योग्य ना हो वो इनएडिबल है, और जो आए खाने योग्य तो उसको हम एडिबल कहेंगे। ठीक है, जो पानी पीने योग्य हो वो पोटेबल कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपका ट्रेवलिंग अंडर द नेम अदर देन वंस ओन। जैसे कि आपने देखा होगा कई यात्री ऐसे होते हैं जो दूसरे के टिकट पे यात्रा करते हैं, यानी उनके नाम की टिकट नहीं होती। यानी आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि किसी दूसरे के नाम पर खुद यात्रा करना, अपना ना होके दूसरे के नाम पर यात्रा करने वाला क्या कहलाता है? इनकॉग्निटो कहलाता है। जैसे कि आपने मोबाइल में ये देखा भी होगा इनकॉग्निटो फीचर, तो आप उससे याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इनकॉग्निटो। नेक्स्ट है आपका फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। जो चीज़ें इन्फेक्शन फ्री हो, जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज़ है जो इन्फेक्टेड है, और कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें इन्फेक्शन ना हो, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन हो, सो आप उसको इम्यून कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर पास्ट अचीवमेंट्स। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा काम करा होता है, उनको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली होती है, तो उन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? सो वो इलस्ट्रियस कहलाते हैं। ठीक है, इलस्ट्रियस मतलब वो व्यक्ति जो पहले कुछ अच्छा कुछ बड़ा काम कर चुका है और उसके लिए उसको बहुत सारे अचीवमेंट्स या फिर आप अवार्ड्स या विनर्स ऐसी चीज़ें मिल चुकी है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रसिद्ध एक तरीके से बोल सकते हो, इलस्ट्रियस कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टोर हाउस फॉर थ्रेशर्ड ग्रीन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा गांव में या फिर ऐसी जगह जहाँ खेती होती है, तो जो खेत का अनाज होता है जैसे गेहूँ हो गया फिर और भी कोई चीज़ें हो गई, उनको साफ करके स्टोर करने के लिए घर में एक जगह बनाई जाती है। तो उस जगह को क्या कहेंगे? जहाँ पर अनाज या फिर जिसको बोल सकते हो गेहूँ मक्का जो भी खेती का सामान है वो साफ़ सुथरा करके रखा गया हो, वो ग्रेनरी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ग्रेनरी। नेक्स्ट है आपका प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। कोई भी चीज़ जैसे होता है ना कि एक के बाद एक चिपका के रखी जाए, वो क्या कहलाती है? वो जक्स्टापोज कहलाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जक्स्टापोज। जैसे कोई भी चीज़ चिपका चिपका के एक के बाद रखी जाए वो जक्स्टापोज कहलाती है। देखो आगे की स्टेटमेंट। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी डैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन। वो चीज़ें जिसको हम एक्सप्लेन ना कर पाएँ या कभी हम उसको समझा ना पाएँ वो क्या कहलाती है? इनएक्सप्लिकेबल जिसको हम बोलते हैं। सो जिसको हम क्या बोलते हैं? इनएक्सप्लिकेबल। जो चीज़ें समझाई ना जा सके, जो चीज़ें एक्सप्लेन ना की जा सके वो इनएक्सप्लिकेबल है। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज। जैसे कि आप बोलते हो ना कई लोगों को कि तुम्हारी तो जितनी प्रशंसा या जितनी तारीफ़ करी जाए वो कम है। किसी को भी आप जो बोल सको कि तुम बहुत तारीफ़ के काबिल हो या बहुत सारी तारीफ़ के लिए वो पर्सन डिज़र्व करता हो, तो वो क्या कहलाता है? वो लॉडेबल कहलाता है। ठीक है, लॉर्ड वर्ड का मतलब ही प्रेज़ होता है। जो व्यक्ति
बहुत तारीफ के काबिल हो, वो लॉडेबल है। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु बिलीव्स इन अ सिंगल गॉड। जैसे कि हम या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, बहुत सारे भगवानों को मानते हैं। जैसे मंदिर जाते हैं ना, तो बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमा या मूर्ति होती है, सबको आशीर्वाद लेते हैं, सबकी पूजा करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगल गॉड को मानते हैं। जैसे कि आप समझ लो, जैसे क्रिश्चियन हैं, वो सिर्फ अपना जो भी है जीसस की पूजा कर रहे हैं, या फिर हिंदू में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल गॉड को मानते हैं। तो वो लोग जो सिंगल गॉड को माने वो क्या कहलाते हैं? वो मोनोथीस्ट कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? मोनोथीस्ट। नेक्स्ट है आपका ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ अ पर्सनस एक्टिविटी। इमिटेशन मीन्स टू कॉपी समवन, जिसको हम बोलते हैं किसी की भी नकल उतारना। अगर हम बोलते हैं ना कि हम जैसे कि किसी की नकल उतारते हैं, उस पर हंसी मजाक करते हैं, या उसकी एक्टिविटी को हम हंसी वाले अंदाज से ऐसा अपना मतलब हाव भाव बनाएं, तो वो क्या कहलाता है? तो जैसे आपने सुना होगा मिमिक्री करना, तो वही कहलाता है। ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ अ पर्सनस एक्टिविटी इज मिमिक्री। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस समथिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हमें खुशी होती है तो हम हंस के अपना शो करते हैं, गुस्सा होते हैं तो मुंह बना के शो करते हैं। ऐसा कोई भी हाव भाव शरीर का जब हम किसी को कुछ शो करने के लिए दिखाएं, तो वो क्या कहलाता है? तो उसको जैसे थप्पड़ मारना हो तो हाथ ऐसे ऊपर करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो जेस्चर कहलाता है। जेस्चर मतलब हाव भाव जिसको बोलते हैं, या जैसे हम बोलते हैं ना मूवमेंट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस समथिंग, तो वो जेस्चर है। मीन्स क्या होता है? हाव भाव। सो माय डियर फ्रेंड, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। बहुत छोटी सी क्लास थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।